बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा CS301 डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का लेक्चर नंबर 43 है, जिसमें हम डिफरेंट कंसेप्ट्स को देखेंगे। तो पहला हमारा कंसेप्ट है जी हैशिंग एनिमेशन। हैशिंग एनिमेशन बेसिकली वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर 42 के अंदर कवर करवाई थी कि हैशिंग एनिमेशन के अंदर जब हमारी कोलिजन अप्लाई होती है, यानी कोलिजन आती है, तसादुम आता है, तो हम डिफरेंट सॉल्यूशंस के ज़रिए उस कोलिजन को जो है वो दूर करते हैं, जिसमें हमारे पास ओपन एड्रेसिंग था और क्लोज्ड एड्रेसिंग था। उन कंसेप्ट्स को हमने अच्छे से देखा था। नेक्स्ट हमें इस पॉइंट को हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, हमें इसे दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ हैशिंग। दोस्तों हैशिंग की डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, हैशिंग के डिफरेंट इस्तेमालात होते हैं। पहला, कंपाइलर्स यूज़ हैश टेबल्स टू कीप ट्रैक ऑफ डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स, यानी जब आप अपनी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो, तो उन वेरिएबल्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने के लिए, यानी उस वेरिएबल का नेम क्या है, उस वेरिएबल के अंदर कितना साइज़ आएगा, उस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, उस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, तो ये सारी उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रैक करने के लिए हम हैश टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फर्स्ट इस्तेमाल हो गया हैश टेबल का। सेकेंड, A hash table can be used for one line spelling checkers, यानी आपकी वो तमाम एप्लीकेशंस जहाँ पे हम स्पेलिंग चेक कर रहे होते हैं यूज़र के ऑन द स्पॉट। लाइक इसकी रियल एग्जांपल जो है MS वर्ड है। आपको याद होगा जब आप MS वर्ड के ऊपर कोई भी वर्ड टाइप करते हो, तो अगर आप उस वर्ड के स्पेलिंग रॉन्ग टाइप कर दो, यानी गलत टाइप कर दो, तो क्या होता है, MS वर्ड के अंदर आपको नीचे रेड कलर के साथ अंडरलाइन कर दिया जाता है उस वर्ड को। वो रेड कलर की लाइन जो है वो बेसिकली आपको ये शो कर रही होती है कि आपने इस वर्ड के स्पेलिंग जो है वो गलत लिखे हैं, ठीक है, इनको करेक्ट करो। तो दोस्तों यही होता है कि वो तमाम एप्लीकेशन जहाँ पे ऑन द स्पॉट आपके वर्ड के स्पेलिंग जो है वो करेक्ट किए जाते हैं, स्पेलिंग चेक किए जाते हैं, तो उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हैश टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो इस्तेमाल हो गए हैश टेबल के। तीसरा इस्तेमाल कहता है गेम प्लेइंग प्रोग्राम्स यूज हैश टेबल टू स्टोर सीन पोजीशंस देयर बाय सेविंग कंप्यूटेशन टाइम इफ द पोजीशन इट इज एनकाउंटर्ड अगेन, यानी कहता है जितने भी आप गेम्स हैं वो तमाम गेम्स जिसमें आपने अपनी सीन की पोजीशन चेक करनी हो, यानी आप किस जगह पे खड़े हो वो आपने चेक करना हो, या आप अपनी कंप्यूटेशन टाइम यानी कितनी देर लग रही है इस सीन को एक्टिवेट होते हुए, इस सीन को रन होते हुए, ये सारी चीज़ें कहता है गेम के अंदर क्या है, इनको परफॉर्म करने के लिए कहता है हम गेम के अंदर हैश टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो तीन इस्तेमालात हो गए। चौथा कहता है हैश फंक्शंस कैन बी यूज टू क्विकली चेक फॉर इनइक्वालिटी, यानी जब आपने दो वर्ड्स के दरमियान, दो वैल्यूज़ के दरमियान, दो आइटम्स के दरमियान इनइक्वालिटी चेक करनी हो। इनइक्वालिटी मीन कि यानी जब आपने ये चेक करना हो क्या ये दो चीज़ें क्या बराबर नहीं है, क्या इक्वल नहीं है, तो इसको कहते हैं इनइक्वालिटी। तो जब आपने इनइक्वालिटी चेक करनी हो दो चीज़ों के दरमियान, तो कहता है उसके लिए भी हम हैश फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चार इस्तेमाल हो गए। पहला था वेरिएबल्स की इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करने के लिए हम हैश टेबल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा था वो तमाम एप्लीकेशन जहाँ पे हम अपने स्पेलिंग चेक करने के लिए या करेक्ट करने के लिए हैश टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा था गेम के अंदर पोजीशन जो है उनको सीन करने के लिए या अपनी कंप्यूटेशन टाइम को सेव करने के लिए हम हैश टेबल का इस्तेमाल करते हैं। चौथा जनाब, जब हमने दो चीज़ों के दरमियान एक इनइक्वालिटी चेक करनी हो तो हम जो है हैश फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है जी व्हेन हैशिंग इज़ सूटेबल। कहता है हैशिंग कब सूटेबल होती है, तो कहता है हैश टेबल आर वेरी गुड इफ़ देयर इज़ अ नीड फॉर मैनी सर्चेज इन अ रीजनेबलिंग स्टेबल टेबल। कहता है हमारे पास हैश टेबल बहुत ही गुड और एफिशिएंट तब होता है जब हमने बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर, यानी बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है वो सर्चिंग करनी होती है, यानी कोई चीज़ फाइंड करनी होती है, सर्च करनी होती है टेबल में से। तो कहता है तब हम क्या, हैश टेबल बहुत ही एफिशिएंट और गुड होता है उस काम के लिए जब हमने ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग करनी हो। लेकिन कहता है स्टेबल टेबल के लिए, स्टेबल टेबल कौन सा होता है, यानी ऐसा टेबल जिसमें कम से कम आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कम से कम वैल्यू डिलीट कर रहे हैं, कम से कम वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, इसको कहते हैं स्टेबल टेबल। जिसमें इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन कम से कम हो लेकिन सर्चिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसे टेबल को हम स्टेबल टेबल कहते हैं। ठीक है जी। तो कहता है जब आपने सर्चिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी हो लेकिन बाकी जो ऑपरेशन है इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन वो कम से कम करनी हो, तो कहता है हैश टेबल इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है।
लेकिन अगली बात ज़रा सुन लें, कहता है हैश टेबल आर नॉट सो गुड इफ़ देयर आर मैनी इंजर्शन एंड डिलीशन और इफ़ टेबल ट्रेवर्स आर नीडेड। यानी कहता है हैश टेबल तब बिल्कुल अच्छा नहीं होता जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इंजर्शन, डिलीशन या अपडेशन के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं उससे। अच्छा, ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए, आपको याद होगा जब आप बार बार नई वैल्यू ऐड करोगे या आप कोई वैल्यू बार बार डिलीट करोगे या आप कोई वैल्यू बार बार अपडेट करोगे तो क्या होगा भला? हैश टेबल को बार बार अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप कोई वैल्यू ऐड करोगे तो क्या होगा? नई की जनरेट होगी, उसकी वजह से कोलिजन आएगी। उस कोलिजन को सॉल्व करने के लिए हम बार बार हैश टेबल को अपडेट करेंगे, इस तरह डिलीट करते हुए भी अपडेट करेंगे, अपडेट करते हुए भी अपडेट करेंगे। तो इस तरह क्या होता है, जितनी बार आप ज़्यादा इंजर्शन, अपडेशन और डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उतना ही हमारा हैश टेबल को बार बार अपने आप को अपडेशन करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारा जो हैश टेबल है वो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा। लेकिन जब आपने इंजर्शन, अपडेशन, डिलीशन कम से कम करनी हो लेकिन सर्चिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी हो, फिर हमारा हैश टेबल बहुत ही अच्छे तरीके से एफिशिएंट और इफेक्टिव वर्क करता है। नेक्स्ट आ जाती है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या चीज़ होती है? सॉर्टिंग मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि सॉर्टिंग बेसिकली ये होती है जब आपके पास जो वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज़ अगर गिवन हो, उन वैल्यूज़ को अगर आप एक अरेंज ऑर्डर के अंदर, एक तरतीब के साथ, एक लीनियर ऑर्डर के अंदर यानी तरतीब के साथ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, तो ऐसी टेक्निक को हम कहते हैं सॉर्टिंग टेक्निक। ठीक है, सॉर्टिंग कहते हैं सॉर्टिंग। ठीक है जी, ओके जी। अब दोस्तों सॉर्टिंग के डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं जिसमें बहुत सी सॉर्टिंग्स होती हैं। जैसे यहाँ पे इसने डिफरेंट टाइप्स के नाम बताया गया है। सॉर्टिंग के अंदर हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट होती है, इंजर्शन सॉर्ट होती है, बबल सॉर्ट होती है और भी बहुत सी सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं। तो कहते हैं ये डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं जिसके साथ हम अपनी वैल्यूज़ को जो है वो क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे उसने पहली जो टेक्निक है सिलेक्शन सॉर्ट, कहता है इसको आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 43 के अंदर प्रैक्टिकली। ठीक है जी, तो लेक्चर नंबर 43 के अंदर हम देखने लगे हैं जी सिलेक्शन सॉर्ट को। तो चलिए प्रैक्टिकल स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट क्या चीज़ होती है। दोस्तों यहाँ पे लेट्स से ये मेरे पास एक अरे है और इस अरे के अंदर डिफरेंट रैंडमली वैल्यूज़ गिवन है जो कि सॉर्ट नहीं है। मैंने इनको सिलेक्शन सॉर्ट के जरिए सॉर्ट करना है। दोस्तों क्या तरीका होता है? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखें ज़रा, जो आपके पास अरे गिवन है उस अरे में जो पहले सिलेक्शन सॉर्ट का जो पहला तरीका, पहला जो स्टेप है वो ये है कि जो आपके पास अरे गिवन है उस अरे में सबसे मिनिमम वैल्यू यानी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं कि इस पूरी तमाम वैल्यूज़ में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो बताएं इन तमाम वैल्यूज़ में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 10। तो दोस्तों हमारे पास जो वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट है वो कौन सी है जी? 10 है। ठीक है जी, तो 10 मुझे वैल्यू फाइंड होगी 10। ठीक है जी, और लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताता चलूँ, इस पूरी एरिया का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट पोजीशन कौन सी है? ये वाली, ये फर्स्ट पोजीशन है और ये इस अरे की लास्ट पोजीशन है। अब देखें जो अरे आपके पास गिवन थी उसमें पहला स्टेप क्या था? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करो। दूसरा स्टेप क्या है? जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपने फाइंड किया उसको अपनी अरे के फर्स्ट पोजीशन के साथ स्वैप कर दो, उसको अपनी अरे के फर्स्ट पोजीशन के साथ स्वैप कर दो। अब ये मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये मेरी फर्स्ट पोजीशन है जिसके साथ मैंने स्वैप करना, तो यानी 10 14 के साथ स्वैप हो जाएगा, यानी 10 आ जाएगा इस जगह पे और 14 आ जाएगा 10 वाली जगह पे, तो 14 आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है जी, समझ आ गई? चलें जी, बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। ओके जी, अब यहाँ पे क्या होना है? यहाँ पे 33 वैसे ही रहेगा, 27 वैसे ही रहेगा अपनी जगह पे, 35 वैसे ही रहेगा और 19 वैसे ही रहेगा। ठीक है जी, ओके जी। अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट दोस्तों ये पहला जो आपने अभी अभी यानी फर्स्ट पोजीशन सॉर्ट कर ली है, ये होगी आपकी सॉर्ट, यानी आपका 10 देखें सबसे छोटा था तो देखें सबसे पहली पोजीशन पे आ गया, ये लिहाजा आपका पहला इंडेक्स जो है सॉर्ट हो चुका है, लिहाजा इसको आप हाईलाइट कर दो। ठीक है, तो कहता है जो एलिमेंट आपका सॉर्ट हो चुका है, जो पोजीशन कहता है जोन सी पोजीशन आपकी सॉर्ट हो चुकी है, कहता है उनको छोड़ दो। बाकी जो रिमेनिंग पे कहता है अनसॉर्टेड अरे बची है, कहता है उसके ऊपर अब दोबारा से सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करो। यानी अब आपका जो रिमेनिंग अरे बची है उसमें फर्स्ट एलिमेंट ये है और लास्ट एलिमेंट ये है। ठीक है, इस फर्स्ट एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक जो वैल्यूज़ हैं इनमें देखें अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है जी? 14। तो 14 मेरी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट वैल्यू है और फर्स्ट पोजीशन कौन सी है? 33। तो क्या होगा? 14 33 से स्वैप हो जाएगा, यानी 14 आ जाएगा इस जगह पे, 33 आ जाएगा इस जगह पे। तो ये होता है दोस्तों सिलेक्शन सॉर्ट, जिसमें हम जो हमारी एरिया सॉर्ट हो जाता है ना उसको नहीं हम अगेन दोबारा इंक्लूड करते, जो रिमेनिंग पे बचता है ना उसको जो है हैंडल करते हैं, यानी उसको सिर्फ हैंडल करते हैं, उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करके उसको रिमेनिंग अरे के फर्स्ट पोजीशन के साथ स्वैप कर देते हैं। तो यही होता है। अब देखें 14 यहाँ पे आ गया, 33 यहाँ पे आ गया, अब हमारा ये बाकी वैल्यूज अपनी जगह पे रहेंगी, 10 अपनी जगह पे रहेगा, 27 अपनी जगह पे रहेगा, 35 अपनी जगह पे रहेगा और 19 अपनी जगह पे ही रहेगा।
लिहाजा ये हो गया आपकी इतना इतना वैल्यूज़ होगी 60। अब दो आपकी पहली दो पोजीशन आप देखें 10 और 14 अपनी जगह पे सही एग्जैक्ट लग चुके हैं, लिहाजा इनको आपने 60 कर दिया। लिहाजा ये अब दोनों 60 हो चुके हैं, इनको छोड़ दें। अब बाकी फर्स्ट पोजीशन आपकी रिमेनिंग एरे कौन सी बची है, ये वाली, ये फर्स्ट पोजीशन है और ये आपकी लास्ट पोजीशन है। ठीक है जी। अब इस फर्स्ट और लास्ट जो आपकी रिमेनिंग एरे है इसमें से सब देखें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो 20 यहाँ पे 19 सॉरी 19 सबसे मिनिमम है, तो 19 मिनिमम है। और फर्स्ट पोजीशन कौन सी है, ये वाली 27। अब क्या होगा 19 27 के साथ स्वैप हो जाएगा, यानी 19 आ जाएगा इस जगह पे और 27 आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है जी। बाकी सारी पोजीशन बाकी सारी वैल्यूज अपनी अपनी जगह पे ही रहेंगी। ठीक है, 10 अपनी जगह पे ही, 14 अपनी जगह पे। अब देखें तीन वैल्यूज आपकी 60 हो चुकी हैं, तो जब तीन वैल्यू 60 हो चुकी हैं इनको आप हाईलाइट कर दें ताकि पता चले ये 60 हो चुकी हैं। अब जो बाकी रिमेनिंग भी अरे बच गया है उसमें आपकी ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये आपका लास्ट पोजीशन है। ठीक है जी, जो रिमेनिंग पे बची है। ठीक है जी। अब जो रिमेनिंग पे अरे बची है आपकी इतनी इतनी तीन एलिमेंट की, इसमें देखिए साहब मिनिमम वैल्यू कौन सी है जी, 27 सबसे मिनिमम वैल्यू है और फर्स्ट पोजीशन वाली वैल्यू कौन सी है जी, 33। जैसा 27 33 से स्वैप हो जाएगा, यानी 27 आ जाएगा यहाँ पे, 33 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। और 35 अपनी जगह पे रहेगा और बाकी सारी वैल्यूज अपनी जगह पे रहेंगी। 19 अपनी जगह पे, 14 अपनी जगह पे, 10 अपनी जगह पे। ठीक है जी। जब इतना इतना काम होगा तो यहाँ पे देखें अब ओके जी। अब आपकी कितनी वैल्यू 60 हो चुकी हैं, ये 4 एलिमेंट 60 हो चुके हैं, लिहाजा इनको हाईलाइट करते हैं। अब आपकी फर्स्ट पोजीशन ये वाली है और लास्ट पोजीशन ये वाली है। अब आपकी ये दो वैल्यूज़ बची। अब इन दोनों में से देखें सबसे छोटी वैल्यू किसके पास है, इन दोनों में से देखें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 33 ये है जी, सबसे छोटी वैल्यू है 33। ठीक है। और फर्स्ट एलिमेंट कौन सा जी, 35 से स्वैप हो जाएगा, यानी 33 आ जाएगा यहाँ पे और 35 आ जाएगा यहाँ पे। लिहाजा जब ये चीज़ होगा बाकी सारी वैल्यूज अपनी जगह पे रहेंगी, 10 अपनी जगह पे, 14 अपनी जगह पे, 19 अपनी जगह पे और 27 अपनी जगह पे। ठीक है जी। ये करने के बाद देन आपने इन सारी वैल्यूज़ को कर लिया इतना इतना। तो अब आपकी इतनी इतनी वैल्यू अरे जो है 60 हो चुकी है, इतनी इतनी अरे जो है 60 हो चुकी है। अब बाकी ये बच गया, तो यही अब आपका जो रिमेनिंग अरे बच गया उसमें एक ही एलिमेंट है, लिहाजा यही आपका फर्स्ट है और यही आपका लास्ट पोजीशन है। लिहाजा ये जो आपके एक एलिमेंट बचा इसमें सबसे छोटी वाली कौन सी है, यही, ये खुद इट सेल्फ सबसे छोटी भी है और फर्स्ट भी यही है, लिहाजा ये अपने साथ इट सेल्फ स्वैप हो जाएगी, यानी ये अपने साथ इट सेल्फ स्वैप हो जाएगी। तो यानी 35 अपने साथ स्वैप हो जाएगा और 33 अपनी जगह पे, 27 अपनी जगह पे, 19 अपनी जगह पे और 14 अपनी जगह पे और 10 अपनी जगह पे। लिहाजा इस तरह आपकी सारी देखें अरे जो है वो पूरी की पूरी कम्प्लीटली सॉर्ट हो चुकी है। लिहाजा ये पूरी की पूरी अब आपकी अरे जो है वो सॉर्टिंग ऑर्डर में लग चुकी है। तो देखें दिस इज द सिलेक्शन सॉर्ट, कितना ईजी सॉर्टिंग था। कि सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करो, जो वैल्यू आई है उसको फर्स्ट पोजीशन के साथ स्वैप कर दो, जो आपने पोजीशन सॉर्ट कर दिया उसको छोड़ दो, बाकी जो रिमेनिंग पे अरे बचती है उसमें फिर दोबारा वही एल्गोरिथम अप्लाई होगा, सबसे छोटी वैल्यू रिमेनिंग अरे के फर्स्ट पोजीशन के साथ स्वैप हो जाएगी। चलें जी, बढ़िया हो गए थे। तो ये था प्रैक्टिकल सिलेक्शन सॉर्ट का। उम्मीद करता हूँ आपको सिलेक्शन सॉर्ट की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइज टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।